को रात को खाने के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है। और रात को जब इस सब के सब डिनर टेबल पर होते हैं तो वहां पर टेस आती है जो फिन को देखकर चिल्ला उठती है। और यहाँ पर निगल को पता चलता है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। डिनर के बाद फिन उसे बताता है कि मैं और टेस पहले पति पत्नी थे, लेकिन हमारा डाइवोर्स हो चुका है। और अब टेस और फिन दोनों उसे खजाने के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि साल 1715 में स्पेनिश जहाजों का एक बेड़ा जो कि राजा का खजाना लेकर जा रहा था, इसमें राजा का दहेज भी था। इन जहाजों में एक जहाज ऐसा भी था जिसका नाम ऑरेलिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो तूफान से निकल सकता है, इसीलिए पूरे खजाने को उस जहाज में शिफ्ट कर दिया गया। तूफान में सभी जहाज डूब गए, लेकिन इस घटना के 3 साल बाद एक आइलैंड पर एक आदमी को देखा गया। और ये और कोई नहीं बल्कि ऑरेलिया शिप का कैप्टन था, जिसने उस जहाज को बचा लिया था जिसमें पूरा खजाना है। और उसने उस जहाज को कहीं छुपा दिया था। और अब मुझे उस जहाज का क्लू मिल चुका है, यानी कि उस जहाज की प्लेट का एक हिस्सा जो मुझे समंदर के तल पर मिला। इसका मतलब ये है कि वो जहाज, वो खजाना वहीं आसपास कहीं पर है। और ये पूरी कहानी सुनने के बाद निगल और उसकी बेटी उस खजाने को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगली सुबह फिन और टेस को पता चलता है कि गैंगस्टर ने उस पूरे आइलैंड को खरीद लिया है, जिस आइलैंड के पास समंदर के तल पर फिन को उस शाही प्लेट का टुकड़ा मिला था। टेस फिन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें उसे उस खजाने के उस जहाज के बारे में नहीं बताना चाहिए था। अब हम खजाने को कैसे ढूंढेंगे? फिन कहता है भले उसने आइलैंड खरीद लिया है, लेकिन उसने पानी नहीं खरीदा और वहीं पर वो जहाज है। पर जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक जहाज पहले से पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहा है। और ये और कोई नहीं बल्कि फिन का पुराना मेंटोर होता है। वो फिन से कहता है कि खजाना मेरा है। फिन उससे कहता है खजाना जो पहले ढूंढेगा उसी का होगा। और इसके बाद फिन चुपके से पानी के अंदर कूद जाता है। वो देखता है कि उसके मेंटोर के लोग पानी के नीचे जहां पर उसे प्लेट का टुकड़ा मिला था वहां पर डायनामाइट बिछा रहे हैं। जो डायनामाइट बिछाने के बाद पानी के ऊपर चले जाते हैं और फिन वहां पर उनकी वायर्स को काटना शुरू कर देता है। तभी वो एक गलत वायर काट देता है जिससे एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और अचानक से उसके हाथ में स्पेनिश शाही तलवार आ जाती है, जो देखकर फिन पूरी तरह से हैरान होता है। फिन का मेंटोर और उसके लोग भी फिन को पानी के अंदर देख लेते हैं। हालांकि फिन का मेंटोर कहता है कि पानी में ब्लास्ट मत करना, वहां पर फिन है, लेकिन उसका आदमी गलती से ब्लास्ट कर देता है जिससे एक बड़ा सा धमाका होता है और फिन पानी के साथ उड़ता हुआ अपने मेंटोर की शिप पर आ जाता है। जिसके बाद उसका मेंटोर उसे बहुत मारता है और उसके पास जो स्पेनिश तलवार थी वो निगल के यॉट पर चली गई होती है। इसके बाद फिन को वापस निगल के यॉट पर भेज दिया जाता है। रात को फिन जब अपने कमरे में होता है तो